जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। दोस्तों आज हम रेलवे ALP एवं टेक्नीशियन 2024 के लिए कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें हम जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो CBT 1 व CBT 2 के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि भारत में सिलिकॉन वैली है जो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है भोपाल, मुंबई, बेंगलुरु या तिरुवनंतपुरम। तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है और ये बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था? तो आपको बताना है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था। इसका ऑप्शन है साइबर, मेधा, परम या सिद्धार्थ। तो इसका राइट आंसर होगा सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक से मापा जाता है? तो आपको बताना है कि क्यूसेक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन है जल की मात्रा, जल का बहाव, जल की गहराई या जल की शुद्धता। तो इसका राइट आंसर होगा जल की गहराई। जल की गहराई मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है? तो आपको बताना है कि घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है। तो इसके ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा भंडारित होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर मात्रक है? तो आपको बताना है कि न्यूटन मीटर किसका मात्रक है। ऑप्शन है त्वरण, बल, शक्ति या ऊर्जा। इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा का। न्यूटन मीटर है जो ऊर्जा का मात्रक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक प्राचीन लिपि है? तो आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है। इसके ऑप्शन है सिंधी, प्राकृतिक, खरोष्टी या ब्रह्मी। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधी। सिंधी लिपि है जो भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में रेडियो का प्रसारण प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो आपको बताना है कि भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो इसका ऑप्शन है 1923, 1930, 1936 या 1957। तो इसका राइट आंसर होगा 1923। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संवेग का एसआई मात्रक है? तो आपको बताना है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है। इसके ऑप्शन है एम्पियर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, जूल या किलोग्राम मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो आपको बताना है कि तुलबुल परियोजना वो किस नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है सतलज नदी, झेलम नदी, रावी नदी या ब्यास नदी। तो इसका राइट आंसर होगा झेलम नदी। तुलबुल परियोजना जो झेलम नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीली क्रांति से संबंधित है? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन नीली क्रांति से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है मधुमक्खी, मत्स्य, पशु या मुर्गी। तो इसका राइट आंसर होगा मत्स्य पालन है जो नीली क्रांति से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो आपको बताना है कि किस फसल की रोपाई की जाती है। तो इसका ऑप्शन है धान, सरसों, गेहूं या मक्का। तो इसका राइट आंसर होगा धान। धान फसल की रोपाई की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेलाडीला की खान किस खनिज से संबंधित है? तो आपको बताना है कि बेलाडीला की खान है वो किस खनिज से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है मैग्नीज, अभ्रक, लोहे अयस्क या कोयला। तो इसका राइट आंसर होगा लोहे अयस्क। बेलाडीला की खान है जो लोहे अयस्क से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन है 1905, 1902, 1901 या 1900। तो इसका राइट आंसर होगा 1905। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी को हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, योग का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताना है कि योग का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसके ऑप्शन है रामदेव, पतंजलि, आर्यभट्ट या चरक। तो इसका राइट आंसर होगा पतंजलि। योग दर्शन का आविष्कार पतंजलि के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मुख्य लिपि क्या थी? तो आपको बताना है कि ऋग्वेद की मुख्य लिपि क्या थी। तो इसका ऑप्शन है ब्रह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि या गुरुमुखी लिपि। तो इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद की मुख्य लिपि ब्राह्मी लिपि थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मसाले का बागान कहा जाने वाला राज्य है? तो आपको बताना है कि मसाले का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है, या किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो आपको बताना है कि माजुली द्वीप है जो किस नदी पर है। तो इसका ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, कोसी नदी, सतलज नदी या गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, माउस है, तो आपको बताना है कि माउस कौन सी डिवाइस है। तो इसका ऑप्शन है मेमोरी, सीपीयू, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर होगा आउटपुट डिवाइस। माउस है जो एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो आपको बताना है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग किस प्रकार दिखाई देता है। इसका ऑप्शन है काला, नीला, लाल या हरा। तो इसका राइट आंसर होगा काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।